दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के बोनस को लेकर, 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर, पेंशन भोगियों के एरियर को लेकर, साथ ही साथ एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है। साथ ही साथ 50% डीए मर्जिंग को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन भोगियों के बोनस को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। तो दोस्तों पूरी खबर आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए सही सटीक और तथ्यों के आधार पर जानकारी प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। साथ ही साथ आज भाई दूज है, तो भाई दूज को लेकर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पहली बड़ी खबर आ चुकी है 8वें पे कमीशन और सरकार का नया प्रपोजल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 8वां पे कमीशन को लेकर सरकार के गलियारों से एक नया और बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर 2.86 से बढ़ाकर 3.57 तक किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो बेसिक पे और पेंशन दोनों में जबरदस्त उछाल आ जाएगा। और दोस्तों सरकार को मेरा एक सुझाव है कि जैसे सरकार एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, वैसे ही क्यों ना एक देश एक वेतन या फिर एक देश एक पेंशन का नया नियम बनाया जाए। अगर सांसदों और विधायकों का वेतन और पेंशन भी पे कमीशन के हिसाब से तय किया जाए तो देखना दोस्तों 8वां पे कमीशन बिजली की रफ्तार से लागू हो जाएगा। इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, तो अगर नेताओं, विधायकों, सांसदों का वेतन और पेंशन पे कमीशन के हिसाब से तय होने लगे तो 8वां पे कमीशन के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इंतजार लंबा नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ये हो जाएगा। जैसे सांसद विधायक टेबल पीट कर अपना वेतन और पेंशन बढ़ा लेते हैं, उसी प्रकार हमारा भी सैलरी और पेंशन तुरंत बढ़ जाएगा अगर पे कमीशन सांसदों के लिए भी लागू हो जाता है। तो आपका क्या सोचना है इसके ऊपर, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बहुत सारे जो पेंशन भोगी हैं जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में मेरी पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। ऐसे में दोस्तों 8वें पे कमीशन में आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। अगर आपकी बेसिक पेंशन 18,000 रुपये इस समय है तो आपकी नई बेसिक पेंशन 34,000 रुपये हो जाएगी, प्लस इसके ऊपर डीए मिलेगा। वहीं दोस्तों 19,900 रुपये अगर आपकी बेसिक पेंशन है तो आपकी नई बेसिक पेंशन 37,600 रुपये 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी। वहीं दोस्तों 21,700 अगर आपकी बेसिक पेंशन या बेसिक पे है तो 41,000 रुपये आपकी नई बेसिक पेंशन या बेसिक पे हो जाएगी। 25,500 अगर आपकी बेसिक पे अभी करंट में है तो 48,200 नई बेसिक पे और नई पेंशन हो जाएगी। 29,200 अगर आपकी बेसिक पे है तो 55,200 आपकी नई बेसिक पेंशन 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी। अभी दोस्तों अगर आपकी बेसिक पे 35,400 है तो 8वें वेतन आयोग में नई बेसिक पे नया बेसिक पेंशन 66,900 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेंशन जो है 8वें वेतन आयोग में बढ़ जाएगा और 8वें वेतन आयोग में आपको अच्छा खासा जो है पैसा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की बात करें कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर 3.57 के बीच में हो सकता है। अगर यूनियन की माने तो इतना 2.57 से लेकर 3.68 के बीच होना चाहिए, लेकिन सरकार इतना अगर नहीं देती है तो 2.25 अगर देती है तो ये भी अच्छा खासा बढ़ोतरी लेके आएगा 8वें वेतन आयोग में। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है कि जनवरी 2026 से डीए कितना होगा उसका आंकड़ा सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, AICPN के आंकड़ों के हिसाब से आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। अभी दोस्तों 58% महंगाई भत्ता इस समय है। AICPN के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम महंगाई भत्ता देखें तो जनवरी 2026 से 61% महंगाई भत्ता होने जा रहा है। 61% या 62% महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो इस जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है और महंगाई भत्ता 60% के ऊपर जा रहा है। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो अगली बड़ी खबर आ चुकी है एरियर को लेकर, जहां तो कुछ पेंशन भोगियों को ज्यादा मिला है डीआर का एरियर और कुछ को कम मिला है। जहां तो स्पर्श सिस्टम के तहत कुछ पेंशन भोगियों को 3 महीने के डीआर एरियर का भुगतान अधिक किया गया है। किसी को 500 से ज्यादा मिले हैं, किसी को 1000 रुपए ज्यादा, किसी को 1200 रुपए ज्यादा मिले हैं। सारे ऐसे लोग हैं जिनको कम भी मिला है। तो कई लोग सोच रहे हैं कि कैसे मिला है, क्या इसका कैलकुलेशन है। तो आपसे एक विनम्र आग्रह है कि कृपया स्पर्श कस्टमर केयर से संपर्क करके इसकी पुष्टि कर लें कि आपका पैसा कैसे आया है। आपका यह अधिकार है जानना। अगर जानना चाहते हैं तो आप स्पर्श के कस्टमर केयर पे संपर्क करके आप अपना एरियर पूछ सकते हैं कि मेरा एरियर अधिक क्यों आया या कम क्यों आया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है, कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। एरियर पर ब्याज का आदेश जारी हो चुका है। जहां 17 अक्टूबर 2025 को माननीय एएफटी कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि अगर सरकार ने पेंशन भोगियों को एरियर का भुगतान देर से किया है तो उसे उस एरियर पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा। सोचिए दोस्तों, अगर किसी पेंशन भोगी का पैसा 2015 में काटा गया और 2023 में जाकर वापस मिला तो उसे पूरे 8 साल की देरी पर ब्याज देना सरकार को पड़ेगा। और अगर 3 महीने के अंदर ब्याज नहीं दिया गया तो 8% अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। यह फैसला देश भर के पेंशन भोगियों के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि अब देरी से मिला पैसा भी सूद सहित यानी कि ब्याज सहित आपको मिलेगा। ऐसा कोर्ट का आदेश आ चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है 50% डीए मर्ज का आदेश और उसका फायदा। जहां तो अब बात करते हैं 50% डीए मर्जर की। कुछ लोगों को लगता है कि डीए मर्ज होने से नुकसान होगा, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। याद करिए 1 अप्रैल 2004 को सरकार ने 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज किया था और इसी वजह से 6 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 तक पहुंचा था। अगर डीए मर्ज नहीं होता तो उतनी बढ़ोतरी कभी नहीं मिलती। इसलिए अगर 8th पे कमीशन से पहले डीए मर्ज हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दोनों को बड़ा फायदा होगा। 7th पे कमीशन से पहले डीए को मर्ज नहीं किया गया था, इसलिए 7th पे कमीशन में फायदा नहीं हुआ। वहीं पे 6 पे कमीशन में मर्जिंग हुआ था, इसलिए 6 पे कमीशन में अच्छा खासा फायदा देखने को मिला। उसी प्रकार अगर 8वें पे कमीशन में डीए मर्ज हो जाता है पहले तो 8वें पे कमीशन में भी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है जो 8 सीपीसी की राह को तेज करेगा और अच्छा खासा बेनिफिट 8वें पे कमीशन में देखने को मिलेगा। इसलिए मर्ज करना जरूरी है। डी अगर मर्ज होता है तो ही जाके आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों की बोनस को लेकर। जी हाँ, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जेसीओ ओआर और अग्निवीर के लिए 6098 रुपए का बोनस घोषित किया गया है और यह सरकार का बेहद ही सराहनीय कदम है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पेंशन भोगियों को भी बोनस मिलना चाहिए। मेरा स्पष्ट मत है कि हाँ मिलना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अपनी जवानी देश की सेवा में लगा दी उन्हें भी साल में कम से कम एक बार मान सम्मान के रूप में बोनस मिलना चाहिए। भले ही वह कर्मचारियों से आधा ही क्यों ना हो, लेकिन मिलेगा तो एक भावनात्मक सम्मान जरूर पेंशन भोगियों को मिलेगा। इससे वे आत्मगौरवित होंगे। इसलिए पेंशन भोगियों को भी बोनस का भुगतान करना चाहिए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज ही सरकार तक संदेश पहुंचाती है। तो कमेंट जरूर कीजिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है अक्टूबर महीने की पेंशन को लेकर। जहां तो कुछ राज्यों ने जो है अक्टूबर महीने की पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। 21 या 22 तारीख को या फिर आजकल में उनके खाते में अक्टूबर महीने की पेंशन आ जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों केंद्र सरकार के जो पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए भी केंद्र सरकार को ऐलान करना चाहिए और जल्द ही अक्टूबर महीने की पेंशन देने का प्रावधान करना चाहिए। वही दोस्तों बात करें 18 महीने एरियर की, तो ऐसे में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8वां पे कमीशन जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अगर इसको लगते लगते जुलाई 2027 में ये लगता है तो ऐसे में दोस्तों आपको 18 महीने का एरियर मिल सकता है। जी हाँ, तो 18 महीने का एरियर आपके खाते में आ जाएगा 8वें पे कमीशन के हिसाब से। वहीं दोस्तों 18 महीने का डीए का एरियर जो कोरोना काल में रोका गया था तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन दोस्तों अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है या नहीं डाली गई है। तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।